सूत जी बोले, ऋषियों, तब यमदूतों ने विष्णुदूतों से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो फिर हमारी बात भी सुनो। धर्मराज ने हमें सिखाया है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यदि केवल भगवान का नाम ले लेने से सभी पाप नष्ट हो जाए तो फिर कर्म का विधान कैसे बना रहेगा? सूत जी बोले, ऋषियों, तब विष्णुदूतों ने यमदूतों से कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है, परंतु तुम भगवान के नाम की वास्तविक महिमा को अभी नहीं जानते। फिर उन्होंने भागवत का श्लोक सुनाया, संकेत्यम पारिहास्य वस्तुभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदु। सूत जी बोले, विष्णुदूतों ने कहा, यदि कोई संकेत से, परिहास में, सामान्य बातचीत में या अनजाने में भी भगवान के नाम का उच्चारण करे तो भी वैकुंठपति का वह नाम असंख्य पापों का नाश करने की शक्ति रखता है। अराशियों ने ध्यानपूर्वक सुना। सूत जी बोले, विष्णुदूतों ने आगे कहा, भागवत यह नहीं कहती कि भगवान का नाम केवल भक्तों के लिए है। उसकी महिमा इतनी दिव्य है कि उसका स्पर्श मात्र भी जीव के कल्याण का कारण बन सकता है। फिर उन्होंने एक और श्लोक सुनाया, पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाम। सूत जी बोले, विष्णुदूतों ने कहा, यदि कोई मनुष्य गिर पड़े, फिसल जाए, सर्प के द्वारा दस लिया जाए, अत्यंत पीड़ा में हो या किसी संकट में अनायास हरि नाम का उच्चारण कर दे तो भी भगवान का वह नाम उसके महान कल्याण का कारण बनता है। यमदूतों ने कहा, यदि ऐसा है तो क्या भगवान का नाम कर्म के नियम से भी श्रेष्ठ है? सूत जी बोले, विष्णुदूतों ने कहा, हम यह नहीं कहते कि कर्म का विधान समाप्त हो जाता है। हम केवल इतना कहते हैं कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से अभिन्न है। इसी कारण उसकी महिमा सामान्य कर्मों से परे है। ऋषियों, यहीं से यमदूतों और विष्णुदूतों का यह दिव्य संवाद और भी गहरा हो गया। यमदूत अब भी संतुष्ट नहीं हुए थे। सूत जी बोले, ऋषियों, यमदूतों के मन में अब अनेक प्रश्न उठ चुके थे। उन प्रश्नों का उत्तर केवल धर्मराज यम ही दे सकते थे। इसलिए वे वहां से सीधे धर्मराज यम के पास गए। उन्होंने धर्मराज को प्रणाम किया और विनम्र होकर कहा, प्रभु, आज हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। फिर उन्होंने भागवत का श्लोक सुनाया कि यूयम निषिद्धारो धर्मराजस्य शासने अथवा देवा उपदेवा अत्सिद्ध सत्तमा। ऋषियों ने ध्यानपूर्वक सुना। सूत जी बोले, यमदूतों ने कहा, हे धर्मराज, यदि इस संसार में दंड देने का अधिकार आपके पास है तो फिर वे चार दिव्य पुरुष कौन थे जिन्होंने हमें रोक दिया? क्या इस संसार में एक से अधिक शासक है? यदि ऐसा है तो हम किसकी आज्ञा का पालन करें? सूत जी बोले, ऋषियों, धर्मराज यम अपने दूतों की बात ध्यानपूर्वक सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, यमदूतों, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुमने धर्म के उस रहस्य का सामना किया है जिसे जाने बिना जीव ईश्वर की व्यवस्था को समझ नहीं सकता। नैमिषारण्य में पूर्ण मौन छा गया। आर्षि ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सूत जी बोले, ऋषियों, धर्मराज यम अपने दूतों की बात ध्यानपूर्वक सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, यमदूतों, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुमने धर्म के उस रहस्य का सामना किया है जिसे जाने बिना जीव ईश्वर की व्यवस्था को समझ नहीं सकता। फिर धर्मराज ने भागवत का श्लोक सुनाया, परो मदन्यो जगतस्तस्थु शश्च उत्तम प्रोतम पट्वद्यत्र विश्वम। सूत जी बोले, धर्मराज ने कहा, इस संपूर्ण जगत का एक ही परम स्वामी है। मैं भी उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूं। वे ही सभी जीवों के अंतर्यामी हैं। और जिन चार दिव्य पुरुषों को तुमने देखा, वे उसी परम पुरुष के दूत थे। नैमिषारण्य में पूर्ण मौन छा गया। आर्षि ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सूत जी बोले, अब धर्मराज उस परम पुरुष का और भी गहरा रहस्य अपने दूतों को समझाने वाले थे। धर्मराज यम ने भगवान के विषय में आगे क्या कहा, यही हम अगले भाग में जानेंगे।